आप जितना करते हो उतना कोई नहीं करता है सर, मतलब समझ में आ रहा है ना भाई। टाइम आपको 5/18 या 18/5 से गुना करना होता है। 5/18 और 18/5 कहाँ से आता है पता है ना? ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 और घंटा को सेकंड में बदलना है 3600। काट दीजिएगा 5 बटे कितना और मीटर प्रति सेकंड को 18 बटा कितना से 5/18 से और किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से। रहने देते, इसको लिख दीजिएगा, समझ में आएगा। सब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड क्या है? छोटा यूनिट। बहुत सारे बहादुर क्या करता है कि 2 बार गुना करेगा तब ऑप्शन मिलेगा। तो छोटा से बड़ा में और बड़ा से छोटा में, कि बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा मान से गुना करेंगे और 5/18 छोटा वैल्यू होता है। और बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में जाएंगे तो 5/18 से और छोटा से बड़ा में जाएंगे तो 18/5 से। जैसे आपको कह दिया कि ए है 20 किलोमीटर, 5 बटे कितना होता है 18 करना है 5/18 से और समय तो चाल का रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। 4 रेशियो कितना 3, 4 रेशियो 3 कब? जब डिस्टेंस इक्वल हो तब। डिस्टेंस इक्वल रेशियो है 3 रेशियो 4। D1 बराबर D2। यदि दोनों दूरियां बराबर हो तो दूरी बराबर होता है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है। चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। यदि दूरियां बराबर है तो जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। जैसे A अनुपात B, अगर आपको समय का मान दिया है टाइम का रेशियो, कि टाइम का रेशियो है 3 रेशियो 4, तो आप कहिएगा कि इनका जो वेलोसिटी चाल का रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। 4 रेशियो कितना 3, 4 रेशियो 3 कब? जब डिस्टेंस इक्वल हो तब। डिस्टेंस इक्वल रहेगा तब, डिस्टेंस इक्वल है तब। तीसरा दूसरा जो आपको मान होगा कि इफ T1 बराबर T2, जब दोनों समय बराबर हो, समय बराबर होता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होता है। चाल है जो दूरी, चाल और दूरी का अनुपात आपस में बराबर होगा। जैसे A और B के दूरी का अनुपात दे रखा है कि डिस्टेंस जो है वो 5:7 में है, तो चाल का भी यही अनुपात होगा, 5:7 होगा, 5:7। तीसरा चाल इक्वल होता है V1 बराबर V2, V1 बराबर V2। और जब V1 बराबर V2 है, इफ V1 बराबर V2, यदि चाल बराबर है तो आप कहेगा कि टाइम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होगा। समय और दूरी का अनुपात आपस में बराबर होगा। A और B का समय का रेशियो दे रखा है, A और B का टाइम का रेशियो है 9:11, तब डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा 9:11। एक ही में उल्टा करना है, बाकी ज्यों का त्यों। एक ही याद रखना, यदि डिस्टेंस इक्वल है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का, चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा, और बाकी रेशियो बराबर। समय बराबर का दूरी और चाल का अनुपात बराबर, और चाल बराबर का समय और दूरी का अनुपात बराबर। एक ही में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, किसमें? डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो, बाकी सब आपस में इक्वल होता है। अच्छा, समय इक्वल होगा तब कि जब कोई भी व्यक्ति और वस्तु एक ही समय पर चलना आरंभ करता है और एक ही समय पर रुक जाता है, तब वहां से टाइम इक्वल होते हैं। कोई भी व्यक्ति और वस्तु एक साथ चलना प्रारंभ करे और एक ही साथ रुक जाए तो क्या होता है? टाइम इक्वल होगा, समय बराबर होगा। आगे बढ़ जाएं, इसको छापिए। अब हम लोग समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। कौन सा वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे कि दो व्यक्ति या दो वस्तु जब विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल को जोड़ना है, और समान दिशा में चलेगी तो चाल को क्या करना है? घटाना। चाल को जोड़ना है और चाल को घटाना। अब छपाया रिलेटिव वेलोसिटी के। अब आगे बढ़ जाएं, रिलेटिव वेलोसिटी। सापेक्षित चाल। रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षित चाल, इसका दो कंडीशन होता है। पहला सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, समान दिशा, और दूसरा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। जब दो व्यक्ति समान सेम डायरेक्शन एक ही ओर चलना प्रारंभ करता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा व्यक्ति 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षित चाल जो होगा, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है 1 माइनस 22, और विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाता, सेम डायरेक्शन में चाल घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा। इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 1 + 22 होगा। सापेक्षित चाल 1 + 22। सेम डायरेक्शन में चाल को घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ना है। इन नोट में करके बात को लिख भी देना है। ये हमेशा जुटता और घटता नहीं है। जब चाल और जोड़ना और घटाना तब होगा कि जब सभी व्यक्ति और वस्तु एक ही समय पर चला हो, समान समय पर। अलग अलग चलेगा तो नहीं जोड़ेंगे। एक 9 बजे और एक 8 बजे चला तो नहीं जोड़ेंगे। दोनों को टाइम क्या करना है? इक्वल। उसके बाद जोड़ना और घटाना। पहले इतना छापिए, इसके बाद आगे। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चाल को डिफरेंस करना, अपोजिट डायरेक्शन में चाल को सम करना, एडिशन।
नोट में करके बात को लिखिए। लिखाया जाए, लिख दीजिए। चाल को जोड़ना या घटाना तब, चाल को जोड़ा या घटाया जाता है, लिख दीजिए। चाल को जोड़ा या घटाया जाता है तब, चाल को जोड़ा या घटाया जाता है तब कि जब सभी व्यक्ति या वस्तु, चाल को जोड़ा या घटाया जाता है तब कि जब सभी व्यक्ति या वस्तु एक ही समय पर चली हो, सभी व्यक्ति या वस्तु एक ही समय पर चली हो। चाल को जोड़ा या घटाया जाता है तब, चाल को जोड़ा या घटाया जाता है तब जब सभी व्यक्ति या वस्तु, सभी व्यक्ति या वस्तु एक ही समय पर चली हो, एक ही समय पर चली हो, एक ही समय पर चली हो। जब टाइम इक्वल रहेगा तो सेम डायरेक्शन में चाल को घटाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तीन बातें क्लियर हुआ। पहला कि जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, और जब टाइम इक्वल रहेगा तो जो चाल और वही दूरी का अनुपात, और जब चाल बराबर है तो समय और दूरी का अनुपात बराबर। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जोड़ा और घटाया तब जाएगा कि जब सभी व्यक्ति और वस्तु एक ही समय पर चला होगा। ये आप ही लोग का सवाल है चोर और सिपाही का, बनाइए। कह रहा है एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से दिखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। सवाल को पढ़ लीजिए, इसके बाद इसको बनाने का प्रयास करना। बी आ रहा है आंसर ऑनलाइन में, कुछ आ रहा है समझ में। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है। यहां सिपाही जी हैं, सिपाही जी, और इससे 200 मीटर आगे चोर साहब हैं। ये साहब हैं, कौन साहब, चोर साहब। कितना मीटर के फासला है, 200 मीटर के फासला है। तो आप बताइए कि सिपाही जी को देखा कौन, चोर। और चोर देखेगा तो बैठा रहेगा, भागेगा। और जब चोर भागेगा तो सिपाही भी समझ जाएगा कि भाग रहा है, इसका मतलब वो चोर ही है, दूसरा थोड़ी भागेगा। अब चोर भागेगा तो सिपाही यहाँ खड़ा होकर देखेगा कि भाग रहा है, ये क्या करेगा, उसी समय रपेटना स्टार्ट करेगा। चाहे ये सिपाही इतना भी मूर्ख नहीं है कि चोर इस दिशा में भाग रहा है तो सिपाही जी विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, तो पकड़ेगा चोर। जिस ओर चोर जाएगा उसी ओर क्या जाएंगे सिपाही जी, और चोर को पकड़ लेंगे। सर सिपाही का चाल कितना है सर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा सिपाही का, और चोर का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहला बार नाम लिया गया है वो पहला व्यक्ति का, और जो दूसरा बार नाम है वो दूसरा व्यक्ति का। चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 और 12 है, चोर का 10 और सिपाही का। अच्छा मान लिया जाए कि ये जो अभी चाल है वो सिपाही का 10 रहता और चोर का 12 रहता, सिपाही का 10 और चोर का, तो चोर पकड़ा था, नहीं पकड़ा था। चोर बुलाते रहता सिपाही जी आइए, और सिपाही जी कहता कि रुकिए। कुछ समय ऐसा आता कि चोर दिखाई ही नहीं देता, ज्यादा दूरी तय कर लेता। तो चोर को भी 12 किलोमीटर की चाल रहता और सिपाही को भी 12 किलोमीटर रहता, तो पकड़ाता नहीं। ये दोनों को फासला कितना रहता, 200 मीटर। दोनों देखते रहता, ये कहता सिपाही जी आइए, और सिपाही जी कहता रुको रुको, कह रहा नहीं रुकना नहीं है, दोनों भागते रहना। तो चाल बराबर भी रहेगा तो भी नहीं पकड़ाएगा। आज चोर क्यों पकड़ा जाएगा, क्योंकि सिपाही जी का चाल ज्यादा है, और ज्यादा चाल से ज्यादा दूरी तय किया जाता है। जिस समय चोर भागेगा उसी समय तो सिपाही भी दौड़ना स्टार्ट करेगा, भले कि दूरी का फासला अलग हो, लेकिन जिस समय चोर साहब भागेंगे उसी समय सिपाही जी भी भागेंगे। और सिपाही जी चोर साहब को आकर के पकड़ लिए तो दो व्यक्ति एक ही साथ भागना स्टार्ट हुआ और एक ही साथ दोनों रुक गया। इसका मतलब समय क्या लगा, बराबर, टाइम इक्वल हुआ। बात आया समझ में, नहीं बात समझ में आया होगा, बात को समझिए। बात समझना यह है कि दोनों चोर और सिपाही जी का मुलाकात सुबह 6 बजे हो गया। कितना बजे, सुबह 6 बजे। ऐसे जब भी चोर वगैरह को पकड़ना है तो मॉर्निंग में ही पकड़ा जाता है, भोर में जाइए 3 बजे 4 बजे उसको दबोच कर लेके चले आइए। धीरे धीरे ट्रेनिंग और सब आप लोग का दिया जाएगा। वो दिन में नहीं रहता, भोर में पकड़ा जाता है, आराम से डायरेक्ट बिना इंफॉर्मेशन के पहुंच जाना। 6 बजे दिखाई दिया तो 6 बजे चोर भी देखा होगा और 6 बजे सिपाही जी भी देखे होंगे, और 6 बजे से भागना शुरू कर दिया चोर। मानते हैं कि चोर साहब 8 बजे पकड़े गए। कितना बजे, 8 बजे। तो सिपाही जी भी 8 बजे यहाँ गए थे। तो सिपाही जी कितना बजे चले थे, 6 से 8 कितना घंटा, 2 घंटा। चोर भी 6 से 8 कितना घंटा, 2 घंटा। समय इक्वल हुआ। यही कह रहे थे कि जब भी दो व्यक्ति और दो वस्तु एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता हो और एक ही समय पर जाके रुकता हो तो समय क्या होता है, इक्वल। और अगर समय इक्वल हो गया तो आप जानते हैं कि जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का अनुपात। चाल का अनुपात 12:10 है, मतलब 5:6:5। तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, 6:5। अनुपात में अंतर कितना है, 1, और 1 बराबर कितना है सर जी, 200 मीटर। अनुपात में डिस्टेंस में 1 का, लेकिन मीटर में कितना, 200। इसका मान निकालना है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। ये सिपाही जी का दूरी और चाल है, और ये चोर साहब का था। तो चोर अनुपात में 5 भागा, 1 का मान 200, तो 5 का मान 5 में 200 से गुना कर दीजिए। 1000 मीटर, और 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा सिपाही का मान पूछता तो हम कहते सिपाही अनुपात में 6 भागा, 1 बराबर 200, तो 6 बराबर कितना, 1200 मीटर। 1200 मीटर का मतलब 1.2 किलोमीटर, क्योंकि 200 मीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। छाप लीजिए। टाइम इक्वल रहता है तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का हो। हो गया, होना
होना ही चाहिए। आपको सवाल में देखना है कि दूरी बराबर है, कि चाल बराबर है, कि समय बराबर है। अभी समय बराबर तब होगा कि जब सभी व्यक्ति और वस्तु एक ही साथ चलना प्रारंभ करे और एक ही साथ रुक जाए, वहां टाइम इक्वल होते हैं। कैसा इक्वल होते हैं? टाइम इक्वल। छपाया। एक और ऐसा सवाल होना चाहिए, रुक गए, मंद गति से छापता। बोर्ड में भी कम नंबर आया होगा क्या? नहीं, वहां फास्ट नहीं छपता था, तब ठीक। इसका आंसर करिए। एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर दूरी से देखता है। तो ये सब सवाल डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। सिपाही साहब और चोर साहब, इनके चाल का रेशियो, एक 33 है और एक 30 है। चाल का अनुपात आ गया 11:10। डिस्टेंस का भी यही रेशियो होता है, 11:10। अनुपात में एक का अंतर बराबर 300 मीटर। किसका मान निकालना है? पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी? अनुपात में 3 और 3 से 30, 300 से गुना कर दिया, 300 मीटर आ गया। और 3000 मीटर, 300 नहीं, 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। और 33 है वही अनुपात दूरी का होगा। कौन लगू गुरु जी? मतलब गोड़ लगू, कल्याण बाबा, कल्याण हो जाएगा, क्लियर। सत्यनारायण स्वामी जुड़े हुए हैं, लेट से जुड़ता है। इसका आंसर करिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटा में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय का मतलब टाइम इक्वल, सेम टाइम हो गया। और अगर समय बराबर हो गया तो जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात कितना होगा? दूरी का। 1/15 की कमी कर दिया मतलब 14 बटे कितना हो गया? 15। 14/15 तो चाल का अनुपात पहले था 15 और अब घटकर कितना हो गया? 14। डिस्टेंस का भी यही रेशियो हो गया, 15:14। अनुपात में डिस्टेंस का अंतर कितना हो गया? 1। और 1 बराबर कितना किलोमीटर कम चला? 10 किलोमीटर। तो पहले कितना दूरी तय कर रहा था? 150। स्टार्टिंग में 150 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। अच्छा सर, 150 किलोमीटर दूरी कितने घंटा में कर रहा था? 30 घंटा में। 150 किलोमीटर 30 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सब डिस्टेंस, सॉरी, इसमें टाइम इक्वल था। एक बार छापिए, एक बार और बताते हैं। अनुपात में अंतर 1 है, लेकिन कितना किलोमीटर का अंतर है? 10। 1 बराबर 10 तब 15 बराबर 150। पहले वो 150 किलोमीटर दूरी तय करता था, अब 150 किलोमीटर कितने घंटा में? 30 घंटा में। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 150 और समय। इसका आंसर करिए। ये भी समय इक्वल पर ही है, समय इक्वल है, लेकिन पढ़िएगा सवाल गहराई से तब पता चलेगा। दो लोग पी और क्यू एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। क्यू बी पर पहुंचकर और तुरंत वापस लौटकर पी को बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो पी और क्यू का चाल क्या होगा? पी और क्यू का चाल निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। से बी पर जाता है, ए से बी पर जा रहा है, ए से बी पर। एक पी चल रहा है और एक क्या चल रहा है? क्यू चल रहा है। अच्छा, पी और क्यू दोनों चला, लेकिन क्यू बी पर पहुंचकर तुरंत वापस आया। यहाँ से चल रहा है पी और यहाँ से चल रहा है क्यू, एक ही बिंदु से। क्यू बी पर तो पहुंच गया सर, और पहुंचने के बाद तुरंत वापस चला। क्यू तुरंत वापस चला, जो बी से कितने किलोमीटर दूरी पर पी से मिला है? 12 किलोमीटर की दूरी पर। कितना किलोमीटर की दूरी पर? 12 किलोमीटर की दूरी पर पी से मुलाकात हुआ क्यू को। क्यू का चाल ज्यादा था, क्यू तो चला लेकिन रुका नहीं, बी पर पहुंचकर तुरंत क्या हुआ? वापस। और वापस जिस समय हुआ तब कहीं ना कहीं बिंदु सी पर मुलाकात हुआ पी और क्यू का। अच्छा, दोनों चला था एक ही समय में और दोनों मिला भी एक ही साथ। इसका मतलब टाइम इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? समय बराबर हो गया। दो व्यक्ति जब एक साथ चलता है और एक ही साथ मिलता है तो वहां टाइम इक्वल हुआ, और जब टाइम इक्वल हो गया तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं कि पी कितना दूरी तय किया। टोटल है कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। टोटल दूरी 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, जिसमें 12 किलोमीटर ही चल चुका है। तब बचा कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर बचा है, 48। हम कहेंगे कि पी जितने समय में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, क्यू उतने समय में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया कि नहीं? 60 गया और 12 वापस आया, 60 और 12 72। जितने समय में पी 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने समय में क्यू 60 और 12 72 किलोमीटर की दूरी तय किया। डिस्टेंस का रेशियो कट गया 24 से 2 बार में, 24 से 3 बार में। समय इक्वल है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इनका वेलोसिटी चाल का रेशियो होगा, 2:3। चाल के अनुपात में अंतर 1, लेकिन दोनों में अंतर कितना किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। 1 बराबर 4 था, 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या क्या गिरा रहा है? बराबर होता, चाल और दूरी का अनुपात आपस में बराबर होता है। पी को बी से
कितना किलोमीटर दूरी पर मिलता है? 12 किलोमीटर। हम कहेंगे Q 60 गया और 12 वापस आया, 60 और 12 72, लेकिन P कितना दूरी तय किया? मात्र 48 का। जितने समय में P 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतना ही समय में Q 72 किलोमीटर का दूरी। तो दूरी का रेशियो 2:3, समय बराबर था तो चाल का भी रेशियो 2 और 3, अनुपात में चाल का अंतर 1 बराबर 4, 2 बराबर 8, 3 बराबर 12। इसका आंसर करिए 5 नंबर सवाल का। तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर हैं। दो रेलगाड़ियां स्थान P तथा Q से 24 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की गति से एक ही ओर चलना प्रारंभ करते हैं। Q से दूर एक बिंदु R पर मिलती है, तब Q और R की दूरी ज्ञात करना। Q और R की दूरी, एक ही साथ चलना प्रारंभ किया है और एक ही साथ एक बिंदु पर मिला है। इसका मतलब क्या बराबर है? समय है ना, समय बराबर T1 बराबर T2, तब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होगा। चाल का जो अनुपात होगा और दूरी का आपस में क्या होगा? बराबर। P तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से P और Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूरी पर है, 27 किलोमीटर दूरी पर। P 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। P चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और Q चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ये दोनों किस बिंदु पर मिल रहा है? R पर। ये दोनों है P और Q किस बिंदु पर दोनों आकर के मिल गया? R पर मिल गया है। R पर हमको मान निकालना है Q से R के बीच की दूरी। ये चोर और सिपाही वाला है। चोर और सिपाही एक दूसरे को 27 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर कितना दूरी तय किया? Q R का मान निकालना था, तो सबसे पहले चाल का रेशियो निकाल दीजिए। 24:18 कट गया 4:3, और जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात होगा, 4:3। 4:3 अनुपात में अंतर कितना है? डिस्टेंस का 27। एक बराबर कितना? 27। तो Q और R का मान निकालना है, तो Q और R Q वाले में 27 यहाँ कितना? 81। Q से R के बीच की दूरी 81 किलोमीटर। 81 किलोमीटर। ये सब जितने सवाल थे वो सब टाइम इक्वल पर थे कि समय आपस में क्या था? बराबर। और समय आपस में बराबर है तब यहाँ जो चाल का अनुपात होगा वह दूरी का होगा, और जहाँ रेशियो आप लगा दिए कोई भी सवाल में, वो सब सवाल आसान हो जाता है। यहाँ कोई X Y Z मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट